students, today we will start with the leftover questions of 5.2. In the last video we have done question number 1, 2 and 3. Now we will start with question number 4. Find the value of x if L is parallel to M. L और M you can see in the figure कि आपकी जो हैं ये lines आपकी parallel हैं and this is your transversal line. Now you have to find the value of x. x आपने फाइंड आउट करना है और दिस एंगल इज़ गिवन टू यू, ये आपको 110 डिग्री का दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस y. आई हैव टेकन दिस एंगल एज y. तो y जो है आपका 110 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने आपको बताया था कि जब आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे तो आपकी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं. सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये आपका y जो है 110 डिग्री का हो गया. अब नाउ ये y 110 का है एंड वी नो कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो ये आपका 110 डिग्री का हो गया है. तो ये आपका कितने का होगा 70 डिग्री का. तभी आपका ये सप्लीमेंट्री हो पाएगा. 110 ये है प्लस 70 180. सो यू कैन राइट इट एज हियर कि x प्लस वाई जो है वो आपका 180 होगा. y हमने 110 निकाला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो x विल कम आउट टू बी 70 डिग्री. नाउ पार्ट 2. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन L इज़ पैरेलल टू M. तो L इज़ पैरेलल टू M दी हुई है और ये आपकी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है. यू कैन सी योर फिगर लाइक दिस कि आप अपनी फिगर को इस तरह देख सकते हैं. ये आपकी पैरेलल लाइन है. अब ये जो 100 डिग्री का आपको एंगल गिवन है और ये x आपको फाइंड आउट करना है. सो यू कैन सी कि आपके ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके कौन से टाइप के पेयर फॉर्म कर रहे हैं. दीज आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं. तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं. तो अगर ये 100 का है तो ये भी आपका 100 का ही होगा. सो x विल बी इक्वल टू 100. नाउ x विल बी इक्वल टू 100 corresponding angles. Now next question. In the given figure the arms of two angles are parallel. हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी एक एंगल होता है लाइक ये एक एंगल है आपका और ये आपका वर्टेक्स होता है और ये आपकी दो आर्म्स होती हैं. एक आर्म ये है और एक आर्म ये है. तो आपके यहाँ पे दो एंगल्स दिए हुए हैं, दिस वन एंगल एंड दिस वन. तो इसमें जो है ये आर्म आपकी इसके पैरेलल है यानी AB इज़ पैरेलल टू DE एंड BC इज़ पैरेलल टू EF. नाउ अब आपसे पूछा गया है इफ़ एंगल ABC इज़ 70. तो आपको ये दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. नाउ यू कैन सी योर फिगर लाइक दिस कि अब आपकी ये जो है लाइंस पैरेलल है, ये लाइंस आपकी पैरेलल हैं. तो अगर आप इसको ट्रांसवर्सल लाइन के फॉर्म में देखिए, अगर इसको भी बढ़ा दें, सो ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं एंड दिस इज़ योर ट्रांसवर्सल लाइन. तो अब आपका ये एंगल जो है 70 का है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये एंगल आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है. तो ये 70 का है तो इट मीन्स आपका ये भी कितने का होगा 70 डिग्री का होगा. और इस एंगल का जो नाम है वो क्या है DGC. सो DGC जो आपका एंगल है वो आपका 70 डिग्री का है. तो हमें DGC ही फाइंड आउट करना था. तो आप पहले लिख देंगे AB पैरेलल टू DE आपको दिया हुआ है, देयरफॉर DGC आपका 70 डिग्री हो गया. नाउ अब आप देख सकते हो कि ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं. इसको हम आगे बढ़ा देंगे. तो ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. नाउ यू कैन सी कि आपका ये 70 डिग्री का एंगल आपके पास निकल चुका है, ये 70 डिग्री है. तो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल इज़ फॉर्मिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो ये 70 का है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 70. तो ये भी आपका 70 का हो जाएगा. और इस एंगल का जो नाम है वो क्या है GEF और यू कैन से DEF, क्योंकि ये सेम ही लाइन है. तो DEF जो है वो आपका एंगल 70 का निकल गया एंड द अदर एंगल यू हैव टू फाइंड इज DEF.
तो आपके दोनों एंगल्स जो है ये 70 डिग्री के आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। अब how can you say that these lines are parallel? As we have already done in the earlier video कि how can you check the whether the lines are parallel or not, कि two lines are parallel। अब आपकी two lines parallel तब होती हैं only when one of the condition is fulfilled, कि इन तीनों में से आपकी if एनी वन कंडीशन इज़ फुलफिल, तीनों का ज़रूरी नहीं है, एनी वन कंडीशन अगर आपकी फुलफिल कर हो जाती है देन द लाइंस आर पैरेलल। या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कि अगर ट्रांसवर्सल एंगल इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड अगर आपके सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल। सो इन क्वेश्चंस में हम देखेंगे, अब आपके ये फिगर में अगर आपके ये एंगल्स ये में और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या हैं, आपके इंटीरियर एंगल्स हैं एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो जब इनका टोटल हम करते हैं दैट कम आउट टू बी 170। तो 170 आ रहा है, इट मीन्स दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो दे since the sum of interior angle on the same side are not supplementary, therefore L is not parallel to M। तो L यानी इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर L और M पैरेलल होते हैं देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब आप देख सकते हैं कि ये आपको एंगल 75 का दे रखा है, ये एंगल आपको 75 का दे रखा है, बट ये दोनों जो है ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ना ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ना ही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड फॉर्म हो रहे हैं। सो हम एक एंगल फाइंड आउट करेंगे पहले से। तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर लिया है y। अब 75 और y जो है वो इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया, ये 75 का हो गया। अब आपका ये 75 का हो गया, तो अब आपके ये दोनों एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। यू कैन सी योर फिगर लाइक दिस कि आपके इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आपकी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो y प्लस 75 यानी y 75 आया है, तो 75 प्लस 75 150 होता है। तो अगेन दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री, तो देयर सिंस the sum of interior angle on the same side of transversal are not supplementary, therefore L is not parallel to M। Again L और M जो है वो आपके parallel नहीं है। Now in the next part, इस फिगर में you can check कि आपके दो एंगल्स दिए हुए हैं, this one is 57 डिग्री एंड this one is 123 डिग्री। Now हम लीनियर पेयर की हेल्प से ये एंगल निकाल लेंगे y जो है y प्लस 57 आपका 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आपके जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, दो एंगल्स है तो y प्लस 57 आपकी 180 डिग्री आ गया, तो y जो है 123 आ गया। अब ये 123 आ गया और ये भी आपका 123 है एंड दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स अब आपके इक्वल हैं, सो आर फर्स्ट सेटिस्फाइड हो रही है हमारी, ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। सो द लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल आ गए, ये भी 123 आ गया है एंड दिस वन इज ऑल्सो गिवन टू यू 123, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास ये 72 डिग्री दिया हुआ है एंड दिस वन इज़ 98 डिग्री। अब ये 72 दिया है, तो अगेन लीनियर पेयर से जो है हम ये 70 निकाल लेंगे एंगल, ये निकाल लेंगे। y प्लस 72 180 होगा, तो y जो है ये 108 डिग्री का आ गया। अब ये 108 डिग्री का आ गया, तो ये और ये जो एंगल है ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है बट ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ और एक इस तरफ है, तो इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं ऐसे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपकी इक्वल नहीं है बिकॉज ये आपका 108 आ रहा है, 108 और ये 98 है। तो सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर L इज़ नॉट पैरेलल टू M। L और M जो है पैरेलल नहीं है। थैंक यू।